हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज है हमारी एनसीईआरटी श्रृंखला का चैप्टर 6 ईश्वर से अनुराग। क्लास 6 हम पहले ही कवर कर चुके हैं और क्लास 7 हमारा चल रहा है, और जिसमें आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 ईश्वर से अनुराग के बारे में। इसमें हम जानेंगे कि कैसे लोगों के अंदर ईश्वर के प्रति भाव पनपे थे। आपने लोगों को पूजा पाठ करते हुए तथा भजन कीर्तन कव्वाली गाते या चुपचाप ईश्वर के नाम का जाप करते हुए देखा ही होगा। और आपने ये भी गौर किया होगा कि उनमें से कुछ तो इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि उनकी आंखों में आंसू भी भर आते हैं। और ईश्वर के प्रति ऐसा प्रेम या भाव, गहरी भक्ति उन विभिन्न प्रकार के भक्ति तथा सूफी संतों आंदोलन की देन है, जिनका 8वीं शताब्दी से उद्भव होने लगा था। परमेश्वर का विचार। बड़े बड़े राज्यों के उदय होने से पहले भिन्न भिन्न समूहों के लोग अपने अपने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे, और जब लोग नगरों के विकास और व्यापार तथा साम्राज्यों के माध्यम से एक साथ आते गए, तब नए नए विचार विकसित होने लगे। और ये बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगी कि सभी जीवधारी अच्छे तथा बुरे कर्म करते हुए जीवन मरण और पुनर्जीवन के अनंत चक्रों से गुजरते हैं। और इसी प्रकार ये भी विचार गहरे बैठ गया था कि सभी व्यक्ति जन्म के समय भी एक बराबर नहीं होते हैं। और ये मान्यता की कि सामाजिक विशेषाधिकार किसी उच्च परिवार अथवा ऊंची जाति में पैदा होने के कारण मिलते हैं। कई पांडित्यपूर्ण ग्रंथों का विषय था कि अनेक लोग ऐसे विचारों के कारण बेचैन थे, इसीलिए वे बुद्ध तथा जैन जनों की उपदेशों की ओर उन्मुख हुए थे, और जिनके अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता था और पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता था। कुछ अन्य लोग परमेश्वर संबंधी इस विचार से आकर्षित हुए कि यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में आए तो परमेश्वर व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त कर सकता है। और श्रीमद् भगवत गीता में ये विचार सामान्य ईसवी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में लोकप्रिय हो गया था।